नमस्कार। इस वक्त मैं बिल्कुल अलग ही सेटअप में हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि किस तरीके से नेचर आपके शब्दों का असर आपके स्वास्थ्य पर होने देती, किस तरीके से आपके शब्दों का असर आपके शरीर पर हो रहा है और किस तरीके से आप अपने साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके शब्दों में क्या पावर है। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं एक टोटल डिफरेंट सेटअप में। मैं इस वक्त हूँ एक हॉस्पिटल के वार्ड में, प्राइवेट वार्ड में। यहाँ with this discipline from this. Many of you have the high energy, raise your hand, guys. पेशेंट के साथ, पेशेंट इस वक्त डायलिसिस को गए हैं और साथ ही साथ वो है इस वक्त पिट्टेल कैथरेट पर। ये चीज़ें क्या हैं? जब प्रॉब्लम कई दफ़ा कई गुना बढ़ जाती है तो इस तरीके से अलग अलग परेशानियों से आगे निकलना पड़ता है। बट उस समय भी अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैं एक छोटे से ट्रेनिंग के जरिए अपने आप को क्योर कर सकता हूं, तो उसकी 100% पॉसिबिलिटी है। इन बातों के बारे में तो आपको ज़रूर पता लगेगा ही। इसके लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा और नोट्स लेते रहें कि किस तरीके से आप जब अपने साथ बात कर रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने पुरानी परेशानियों का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें याद कर कर के उनका जिक्र कर रहे हैं, तो जिसका जिक्र होता है वो जिंदा होता है, चाहे वो पुरानी बातें हों या पुरानी यादें हों। और हर वक्त नेचर आपके हर शब्दों को भी डुप्लीकेट कर रही होती है और उसे रिबाउंड करके आपके पास भेज रही होती है एक इंसिडेंट के रूप में। इसलिए यदि कोई परेशान पर्सन या फिर कोई तकलीफ में है और या फिर वो किसी की केयर में है तो और वो किसी से मिलता है और जस्ट एक एक्सप्रेस करता है कि कितनी परेशानी है और नेचर उस वक्त आपको सुन रही होती है, नेचर की तरफ से जो बात आती है वो बात आती है तथास्तु। इट मीन्स अब उसी चीज को डुप्लीकेट किया जाएगा। बात करने के तरीके होते हैं। अगर आप परेशानी फील भी कर रहे हैं तो आप उसे सिंपल सी शब्दों में कह सकते हैं, अभी जो सिचुएशन है उतनी अच्छी नहीं है जितनी पहले अच्छी हुआ करती थी। एक सटल मैसेज नेचर को भी है, ये एक सटल मैसेज आपके पर्सन को भी है जिनसे आप इस वक्त बात कर रहे हैं। अब चूंकि ये बातें मैंने आपके साथ कही है, अब आपको मैं उस ओर लिए चलता हूं कि किस तरीके से आपकी बॉडी आपकी बातों को सुन रही है। ये तो हुआ कि किस तरीके से नेचर आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। जब आप एक सांस देते हैं तो उसके बदले में एक सांस ली जा सकती है। उसी तरीके से जो शब्द आप देते हैं उस शब्दों को डुप्लीकेट करवाया जाता है नेचर के द्वारा। तो क्या आप ग्रैटिट्यूड की भावना द्वारा आज तक आपने अगर किडनी की परेशानियों की वजह से अपनी परेशानियों को अदर दैन डॉक्टर बाकी सारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू किया है तो उस चीज की एक्सपेंशन होने की संभावना है। बट उसके बावजूद आपने एक क्षण भर भी ऐसा दिया है जहां पे ये पता लगे किस तरीके से आपको इन ऑर्गन ने सपोर्ट किया है और उसके प्रति आपने अपनी ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस किया हुआ है, तो उसे भी पूरी तरीके से उतना ही तवज्जो दिया जाएगा, उसे उतना ही अहमियत दिया जाएगा जिस तरीके से आप अपने परेशानियों को देते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने आज तक के सपोर्ट सिस्टम के बारे में जो कि आपके बॉडी के अंदर थी उसके बारे में जिक्र किया है अपने दोस्तों से, पड़ोसियों से या फिर रिश्तेदारों से, तो उसकी एनहांसमेंट होती है, उसकी परफॉर्मेंस पीक की ओर जा सकती है, उसमें एक रेजुमिनेशन के चांसेस हैं। बट जैसे ही आप बातें करना शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो कुदरत के द्वारा जब आपको इन चीज़ों के लिए तथास्तु कहा जाता है तो ये आपके लिए एक रिपीटेशन है, रिपीट ऑर्डर है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपकी बॉडी आपको सुन रही है। आपने तो सुना ही रहेगा कि
एक छोटा बच्चा है, सुना रहेगा या एक्सपीरियंस किया रहेगा, अगर वो क्रॉलिंग बेबी है ऑन द फ्लोर, वो आपको जानता नहीं है, आप उसे जानते नहीं है, बट फिर भी आपने कुछ बातें करनी शुरू की, वो पलट कर आपकी ओर देखेगा, मतलब वो सुन सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है। अब चलते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है, अभिमन्यु की कहानी सुनी रहेगी कि किस तरीके से उसने चक्रव्यूह भेदने का ज्ञान बचपन में ही गर्भ के अंदर पा लिया। इसका मतलब गर्भ में भी बच्चे जो मूवमेंट करते हैं, दे कैन लिसन टू योर वर्ड्स। अब जब उनकी साइज पे न जाते हुए एक माइन्यूट, एक छोटे सेल की भी बात करें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपके शब्दों का असर उन सेल्स पे भी होता रहेगा? तो आप किन शब्दों का चुनाव कर रहे हैं? आप क्या इस तरीके से कह सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताना हुआ कि बहुत परेशानियां बढ़ गई हैं, कि इस वक्त अच्छा नहीं महसूस हो रहा है जिस तरीके से हर वक्त अच्छा महसूस होता है। मतलब आपने पूरी तरीके से अच्छाई पर फोकस की है, और अगेन कुदरत उसके लिए भी आपको कहेगी तथास्तु, और वो रिपीट होकर आने वाली है। बट इसके लिए एक सर्टेन ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। ये इतना इजीली नहीं है, हम हर वक्त उस ट्रेनिंग को ड्रॉप करते हैं और उस रियलाइजेशन को होशपूर्वक हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि क्या हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना है। ये वीडियो सुनने के बावजूद अगर आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में, अपने एक्सप्रेशन में अगर निगेटिव वर्ड्स का इंक्लूजन कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, आपको एक बहुत ही उम्दा ट्रेनिंग की आवश्यकता है। क्योंकि ये सुनने के बावजूद अगर सेम गलतियां रिपीट हो रही हैं, तो ये बिना ट्रेनिंग के संभव नहीं है इनसे दूर जाना। और एक परफेक्ट ट्रेनिंग की आवश्यकता है। एक आप छोटे से कुत्ते की भी बात हम कर रहे थे, एक पपी को भी जब ट्रेन किया जाता है, तो एक ही एक्शन के लिए 1000 टाइम्स जब उसे बताया जाता है, देन ही गेट्स ट्रेन टू रिपीट द एक्शन व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। और ये तो बॉडी है, एक और ज्यादा विकसित शरीर है, और इस शरीर को भी उतनी ही ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि किस, और ये जानने की आवश्यकता है कि किस तरीके से आपके शब्दों का प्रभाव आपके शरीर पर लगातार अनवरत पड़ ही रहा है। एक स्टेट की बात करें, जब पूरी तरीके से ब्लिस की स्टेट होगी, तो वो आपकी बॉडी को खुद से हील करेगी, रेजुविनेट करेगी। मैं याद कर पा रहा हूँ कुछ सालों पहले जब मैंने डॉक्टर अनीता मुरजानी को सुना था, किस तरीके से वो एक कैंसर पेशेंट थे, और शी वॉज एट द वर्ज ऑफ लीविंग हर बॉडी, एंड देन शी सेड कि शी हैड टू कम बैक इनटू लाइफ with the very strong purpose and complete bliss। और उस bliss के ताकत की वजह से she healed her body। तो अगर इस happiness level की ये ताकत हो सकती है, तो आपका नेविगेशन किधर होना चाहिए, आपका डायरेक्शन किस ओर होना चाहिए, उस अटेनमेंट पे जिसे हमने हैप्पीनेस कहा है। डिस्पाइट ऑल द एलमेंट, डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम, यस यस एंड यस, इन चीजों के बावजूद आपका फोकस सिर्फ हैप्पीनेस लेवल को अटेन करने पे होना चाहिए। लेट द मेडिकेशन गो ऑन, नाउ लर्न हाउ टू गिव अ कमांड टू योर बॉडी, for your body, and even if you are talking to someone, how you can keep on giving a command towards your body and brain and your mind. Okay, this is a complete journey, but journey doesn't have to just stop towards positivity. It's a complete journey towards the abundance. It has to start with positivity, then purity, and then knowing the polarity to reach towards the prosperity. Prosperity comes with the inclusion of health and wealth as well. Health is the first wealth, okay, and that's the reason you need to come up with the focus and with the decision that are you ready to get trained towards utilize your powerful words to let it impact not only on your body but also with whom you are talking. So this is a very serious message, ladies and gentlemen, to you, boys and girls, to you, and come with a plan. And if you are not able to, then this is the high time. Save yourself before it is delayed a very much. I hope you were able to connect with me, and because I am sitting in this setup, I'm in a care, and means I am here to care. So this is a careful videos for you. With this note, I want you to please hit a like,
give a thumbs up, put a comment, how a word can transcend your ailment towards the health. Ask for specific words for specific ailment, and I'll help you in the comments to heal them out. But again, this might not be possible just by a word. It requires a practice. It requires a complete training. So by being aware of that, be very much focused and keep taking notes of these. Stay connected. Follow me on the various social media. If you have not been the part of my group over Facebook, where I keep on generating lot many such contents which may be helpful in a very long run. If you really want to get helped and come out of the problem, then this is the right time, this is the right time to give it a try. Thank you so much. You were listening to Scale Up Abundance Coach Kumar Gaurav, and follow me on Instagram, Facebook, LinkedIn, everywhere. This is a journey towards the scaling up, the recovery of your problem of the health. This is a scaling up journey towards recovery of your deteriorating money and come out of the debt. The debt could be some transaction you might have made with people, and because of their responses, even health gets impacted. You need to know these all signs, okay? And then thereby you will come with the decision to take some action and to experience the complete rejuvenation. Thank you so much once again. Please hit the bell icon, subscribe to this channel, and we'll talk to you more. Thank you so much. You were once again listening to Kumar Gaurav, Scale Up Abundance Coach. Bye bye. Take care. Dhanyavad.